रिद्धिमा, ईशानी, ईशानी तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों एक साथ डांस क्लास जाया करते थे। कैसे डांस करते थे हम लोग। आई नो तुम बहुत मरिड हो, बट प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर ब्रदर। रिद्धिमा, ये वंश भाई के कपड़े मैंने गिफ्ट किया। ये सूट अच्छा लग रहा है ना? वंश भाई की शादी हो गई है और अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम नहीं रही हो। वरना खुद सोचो कि इतने साल से जो भाई बहन के बीच ट्रेडिशन चलता आ रहा था वो आज टूट कैसे गया। दादी मैं आती हूँ 2 मिनट। वंश कहाँ चला गया? आज रोज डे है रिद्धिमा, और आज तुम्हारे बालों में मैं अपने नाम का रोज लगा कर ही रहूंगा। वंश, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। चलो डांस करते हैं। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। ये प्यार है या फिर मुझको जुनू है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है मेरा। ये जिद है तो जिद सही क्या पता, बस तू रहे हरदम मेरा। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। रिद्धिमा ने अपना फ्लाइंग स्टेप हमेशा की तरह कंप्लीट क्यों नहीं किया।
मैं ये स्टेप नहीं कर सकती। क्यों रिद्धिमा? यू ओके? या पर किसी स्पेशल को सेफ रखने के लिए वो स्टेप नहीं कर सकती। ऐसा कौन स्पेशल है रिद्धिमा? You know what I feel? कि तुम दुनिया के बेस्ट फादर बनोगे। बस भगवान से इतनी दुआ करना कि तुम्हें किसी मासूम का बाप ना बनाए कभी, नहीं तो तुम्हारे कर्मों की सजा उस निर्दोष को भी भुगतनी पड़ जाएगी। क्या हुआ वंश? खुशी बयां करने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं ना? मेरा भी हाल यही हुआ था। वंश को क्या हो गया? बिना रिएक्ट किया चला गया। वंश, वंश कहाँ हो? वंश, पूरे घर में ढूंढ लिया तुम्हें, तुम यहाँ पर आकर खड़े हो। क्या हुआ? वंश, मैंने तुम्हें हमारी लाइफ की इतनी बड़ी न्यूज सुनाई, इतनी बड़ी खुशखबरी दी, और तुम बिना रिएक्ट किए, बिना कुछ बोले ऐसे यहाँ पर आकर खड़े हो गए। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। तुम खुश नहीं हो क्या? वंश, तुमने मेरे साथ ये खुशखबरी सेलिब्रेट भी नहीं की। वंश, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या हुआ? कुछ बात कर रही हूँ। वंश, मैंने इतनी बड़ी न्यूज सुनाई तुम्हें, मुझे तो लगा तुम बहुत खुश होगे, पर तुम तो ऐसे। क्या हुआ? वंश, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या मतलब निकालूं तुम्हारी इस चुप्पी का? अच्छा, तुम ना नर्वस हो गए हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करें, है ना? अकेला छोड़ दो। वंश, नहीं। क्या अकेला छोड़ दो? कुछ बात कर रही हूं मैं तुमसे। तुम बोलो, क्या बात है? वंश, नहीं, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हें जाना है जाओ, अकेले रहना अकेले रहो, पर जब तक तुम मुझे अपने इस वियर्ड बिहेवियर का रीजन नहीं बताओगे ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं, यहां से हिलूंगी भी नहीं। रिद्धिमा, उससे ज्यादा नहीं जितना तुम्हारी इस चुप्पी से हो रहा है, तुम्हारे इस बिहेवियर से हो रहा है। वंश, हम माँ पापा बनने वाले हैं। हमारी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ आज। हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में, हमारी जिंदगी में आने वाली है। रिद्धिमा, जरूरत क्या है? हम दो काफी नहीं है क्या प्यार को निभाने के लिए? जरूरत क्या है का क्या मतलब है? हमारे प्यार को, हमारे इस रिश्ते को एक नई पहचान मिल रही है। एक सेकेंड, तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, और अब कह रहे हो कि बाप नहीं बनना चाहते। क्या मतलब है इस बात का? मैं क्या समझूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम खुश नहीं हो, तुम बाप नहीं बनना चाहते। रिद्धिमा, स्टॉप इट। शब्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है जो मैं निभा नहीं सकता।
मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम नहीं निभा पाओगे? ऑफ कोर्स निभा पाओगे। इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले उठाते हो तुम, और कह रहे हो कि तुम इतनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। रागिनी के बाद तुम्हें लगा था ना कि तुम्हें कभी प्यार नहीं होगा, पर हुआ। तुमने मुझे सिखाया कि जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं, इस परिवार को कैसे संभालना है, वो सिखाया। मैंने तुम्हें एक पति बनाया है ना, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक अच्छा और जिम्मेदार पिता भी बनाकर रहूंगी। गलतफहमी है तुम्हारी रिद्धिमा। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझ पे भरोसा करती हो, लेकिन तुम मेरा पास नहीं चलती। वंश, लिसन टू मी। तुम मुझे हमेशा कहते हो ना कि पास्ट मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो है हमारा आज और हमारा आने वाला कल। और हमारा आने वाला कल ये है कि हम माँ पापा बनने वाले हैं, और तुम इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। मैं बाप नहीं बनना चाहता। रिद्धिमा, 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 यू ओके? रिद्धिमा, दरवाजा खोलो। रिद्धिमा, बस बहुत पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला लो प्लीज। लेट जाओ। लेट जाओ। हेलो डॉक्टर, प्लीज विहार मेंशन में आ जाइए। थैंक यू। नथिंग टू वरी रिद्धिमा, एवरीथिंग इज फाइन। और प्रेगनेंसी में ये सब तो होता ही रहता है। वैसे कभी कभी हमारे डेली रूटीन के टाइम टेबल में जब मिक्स मैच हो जाता है तो पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब उसी कारण हुआ है। अरे आपका चेहरा क्यों इतना उतर गया है? रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, एवरीथिंग इज फाइन। आपकी वाइफ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। और अब तो ये सब होता ही रहेगा। आपको ही अच्छे से संभालना है और धीरज रखना है। वैसे इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। आप कल इन्हें मेरी क्लिनिक ले आइए सोनोग्राफी के लिए। श्योर डॉक्टर। ओके। क्या हुआ? ये डॉक्टर यहाँ क्यों आई है? सिया ये गायनेकोलॉजिस्ट है। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम यही मुझे अटेंड कर रही थी, पर आज ये यहाँ क्यों आई है? मुझे समझ में आ गया क्यों आई है। मुबारक हो रिद्धिमा। क्या हुआ है दादी? भाभी को क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो? रिद्धिमा माँ बनने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। चलो इस घर में किसी का तो बच्चा आ रहा है। मैं बुआ बनने वाली हूँ। अब तो टॉय रूम फिनिश कर ही देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं बुआ बनने वाली हूँ। ख्याल रखना बेटा। जी दादी, ख्याल रखना है इसका। जी दादी। अगर ये बच्चा इस घर में आ गया तो वंश भाई का सब कुछ उसका हो जाएगा। बिजनेस, प्रॉपर्टी, मेरी सारी उम्मीदों पर हमेशा हमेशा के लिए पानी भर जाएगा। इतने साल जो पापा ने मेहनत की, जो हमने इतने पापड़ बेले, वो सब वेस्ट है। नहीं 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 नहीं, नहीं।
ये बच्चा किसी भी हाल में इस दुनिया में नहीं आ सकता। उस दिन भाई ने रिद्धिमा को इसलिए बचाया क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसके बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे बच्चे की जान ले ली। सब भूल गए और अब रिद्धिमा अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देने मेरे पास आई है। वो बच्चा जिसकी सांसें मेरे बच्चे की कीमत पे चल रही हैं। रश भाई, ये तो चीटिंग हो गई। रिद्धिमा मेरे हिस्से की खुशियां छीन के अपने हिस्से की खुशियां नहीं जी सकती है, नहीं जी सकती है। नहीं, रिद्धिमा मेरे बच्चे को मार के खुद मां बनने का हक नहीं पा सकती है। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं 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 नहीं। ये पहली बार गर्भवती होने वाली लड़की को आलता लगाया जाता है। थैंक गॉड, आखिर ये खुशी फैमिली तक पहुंच ही गई। आज से ना बेटा, तुझे जो खाना पसंद हो वो ही बनवाया करना रोज। ओके। तुझे नहीं पता तूने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। अगर रिद्धिमा और वंश का बच्चा आ गया तो मेरे आर्यन को कुछ नहीं मिलेगा। उसका हक नहीं मरने दूंगी मैं, कभी नहीं। ये खून नहीं, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। एक सेल्फी हो जाए। दादी, आपको पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सोचो वंश भैया अपने बच्चे के डायपर चेंज करते हुए कैसे लगेंगे। तुम बाप नहीं बनना चाहते। स्टॉप इट। शब्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है जो मैं निभा नहीं सकता। सब कितने खुश हैं, पर इन्हें क्या पता कि वंश बाप बनना नहीं चाहता। मुझे कुछ करना होगा जो उसके अंदर इस बच्चे के लिए प्यार और चाहत लेकर आए। कुछ सोचना होगा। वंश ने चाहे सबके सामने कुछ ना बोला हो, पर मैं जानता हूँ वंश कभी बाप नहीं बनना चाहता। रिद्धिमा, बहुत जल्द तुम और तुम्हारा ये बच्चा दोनों मेरे होंगे।